अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस सिकंदराबाद ने नोटिफिकेशन जारी किया। तेलंगाना में असातिज़ा के तबादलों पर हाईकोर्ट ने लगा दी रोक। तेलंगाना के बीबीनगर के पास मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई। जगतियाल जिले के कंडागुट्टू में आरटीसी बस हादसे का शिकार, कंडक्टर की मौत, कई मुसाफिर जख्मी। जगतियाल जिले के कंडागुट्टू में आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई, कंडक्टर की मौत हो गई, कई मुसाफिर जख्मी। तेलंगाना के जिले जगतियाल के कंडागुट्टू में पेश आए सड़क हादसे में आरटीसी बस का कंडक्टर हलाक और दीगर 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा आज सुबह की अव्वल सातों में उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस को मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी ने टक्कर दे दी। जगतियाल डिपो की ये बस वरंगल जिले जा रही थी। हादसा इतना शदीद था कि बस उलट गई और कंडक्टर की मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए जगतियाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना में असातिज़ा के तबादलों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत भर में असातिज़ा के तबादलों के अमल को रोक दिया है और तबादलों के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा GO5 और इसमें तरमीम करदा GO9 पर अमल आवरी पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस अजिल भोयान और जस्टिस तोकाराम जी पर मुश्तमिल बेंच ने अबूरी हुक्म जारी करते हुए GOs पर 14 मार्च तक रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने इस खुसूस में चीफ सेक्रेटरी, महकमे तालीम के सेक्रेटरी, डायरेक्टर और सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस सिकंदराबाद ने नोटिफिकेशन जारी किया। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस सिकंदराबाद ने चारशंबे को अग्निवीर भर्ती रैली के सिलसिले में एक ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें गैर शादीशुदा मर्द उम्मीदवार से ऑनलाइन दरख्वास्त तलब की गई। सिलेक्शन टेस्ट अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती साल 2023 और 24 के लिए अग्निवीरेटिंग के लिए है, जो कि तेलंगाना के तमाम अजला में हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त की तारीखें 15 फरवरी से 15 मार्च तक है और ऑनलाइन इम्तिहान की तारीखें 17 अप्रैल तक होंगी। तेलंगाना के बीबीनगर के पास मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई। तेलंगाना के भुवनगिर जिले के बीबीनगर में गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन का बड़ा हादसा टल गया। विशाखापट्टनम से हैदराबाद आने वाली गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन चारशंबे की सुबह बीबीनगर में पटरी से उतर गई। ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गई, जिससे मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और सबने राहत की सांस ली। इत्तला मिलते ही रेलवे हुक्काम मौके पर पहुंच गए। हादसे की वजूहत मालूम नहीं हो सकी। बोगियों को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिशें शुरू कर दी। हुक्काम ने बताया कि तमाम मुसाफिर महफूज हैं। मुसाफिरों को बसों में इनकी मंजिलों तक पहुँचाया गया। इसी दौरान गोदावरी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की वजह से कई ट्रेनें ताख़ीर से चल रही हैं। बताया गया है कि गोदावरी एक्सप्रेस 12727 विशाखापट्टनम और हैदराबाद के दरमियान चलती है। ये ट्रेन विशाखापट्टनम से शाम 5:20 निकलती है और अगले दिन सुबह 6:15 पर नामपल्ली स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन में रोज़ाना सैकड़ों लोग सफ़र करते हैं। ఇక్కడికి ఏంటంటే డైవర్షన్ రూట్ ఇక్కడ దగ్గరలో ఉంది. ఈ డైవర్షన్ రూట్లోనికి ఇది పెట్టి అదే ట్రాక్లోనికి ఎక్కించి ఈజీగాను చేర్చొచ్చును. ఎన్నో కిలోమీటర్లు లేదు, అర్ధగంట ప్రయాణంలో ఉన్నాం. ఇక్కడ ప్రయాణికులంతా విపరీతంగాను చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. తినడానికి ఎటువంటి తినుబండారాలు కూడా ట్రైన్లోనికి రావట్లేదు. అలాగనేసి వేరే ఆల్టర్నేషన్ వెళ్దాము అంటే లగేజీలతో పిల్లలతో చిన్నపిల్లలతో ఉన్నారు. ఈ చిన్నపిల్లలతో ఉండడం చాలా ఇబ్బందికరంగా అందరి ప్రయాణికులకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉందండి. ఇది మెయిన్ అనమాట. ఈ దగ్గరలో అంటే మెయిన్ రైల్వే అధికారులు స్పందిస్తే ఇమీడియట్లీగా ఇదంతా సాల్వ్ అవ్వడం పెద్ద కష్టమైనది ఏం కాదు, ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? మేము శ్రీకాకుళం నుండి ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ వస్తున్నామండి. ఇది పగిడిపల్లి అండి. పగిడిపల్లి దగ్గర ఆగిపోయి ఉంది. ఇక్కడే డైవర్షన్ ట్రాక్ ఉంది. బ్రహ్మాండంగాను వీళ్ళు డైవర్షన్ చేసి వెనక్కి తీసుకెళ్ళి వచ్చే రూట్లో 3 ట్రైన్లు వెళ్ళున్నాయి. సికింద్రాబాద్ టు వైజాగ్ వెళ్ళేవి, జన్మభూమి వెళ్ళింది. అలాగే ఇంకా 2-3 ట్రైన్లు వెళ్ళున్నాయి. గూడ్స్ ట్రైన్లు వెళ్తున్నాయి. అదే ట్రాక్లో వీళ్ళు ఈ కొద్ది దూరాన్నే, ఇప్పుడు బీబీనగర్ ఎంతో దూరంలో లేదు, కొద్ది దూరంలోనే వీళ్ళు క్రాస్ చేయొచ్చు. క్రాస్ చేసి ఒక ట్రైన్ వెళ్ళింది అంటే ఇప్పుడు ఈజీ వే, ఇంకా అన్ని ట్రైన్లు మూవ్ అయిపోతాయి, ప్లాట్ఫారంకి చేరిపోతే. ఎందుకంటే పిల్లలు పరీక్షల్లోనూ ఉన్నారు, చాలా ఇంపార్టెంట్ డ్యూటీలకి వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎటువంటి చాలా అర్జెన్సీతో ఉండే ప్రయాణికులు ఉన్నారు. జరిగిందేదో జరిగింది అక్కడ. దాన్ని ఏంటంటే వీళ్ళు డైవర్షన్ ట్రాక్లో మార్చేసి ఇవ్వడానికి వీళ్ళకి గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు సరైన వాళ్ళు లేకో ఏంటో, కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ ఈజీగా వెళ్ళచ్చు.
यूपी बोर्ड के इम्तिहानात कल से शुरू, नकल करने पर कौमी सलामती कानून के तहत होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सीनियर सेकेंडरी बोर्ड के इम्तिहानात कल 16 फरवरी 2023 से शुरू होने जा रहे हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए होने वाले इन इम्तिहानात को नकल से पाक बनाने के लिए हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से तमाम इक़दामात लिए गए हैं। योगी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगर कोई तालिब इल्म इम्तिहान के दौरान नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो इस पर कौमी सलामती कानून NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। अलावाजी नकल करने में मुलविस पाए जाने पर कमरा इन्विजिलेटर्स और सेंटर के मुंतज़मीन के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन को झटका, ED ने साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी M शिवशंकर को किया गिरफ्तार। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन को झटका देते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने इनके साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी M शिवशंकर को केरला के सैलाब रिलीफ में बना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। शिवशंकर को मंगल की रात गिरफ्तार किया गया था और अब इम्कान है कि ED अदालत में पेश किए जाने पर इनकी तहवील तलब करेगा। ख्याल रहे कि शिवशंकर 31 जनवरी को अपने ओहदे से रिटायर हो गए थे। जीवन मिशन प्रोजेक्ट का मकसद इन गरीबों के मकानात फराहम करना था जिन्होंने 2018 के सैलाब में अपने मकानात खो दिए थे। दिल्ली की तरह पंजाब में भी वज़ीर आला और गवर्नर आमने सामने। पंजाब के गवर्नर बनोरी लाल पुरोहित और वज़ीर आला भगवंत मान की ख़ज़ीर क़यादत आम आदमी पार्टी हुकूमत एक बार फिर तनाव का शिकार है। पंजाब के 36 स्कूलों के प्रिंसिपल सिंगापुर में तरबियत के बाद वापस आ गए हैं और इनके आने के चंद दिन बाद यानी 13 फरवरी 2023 को गवर्नर ने वज़ीर आला को एक ख़त लिखा जिसमें तहरीर है कि इन्हें तरबियत के लिए प्रिंसिपल्स के इंतखाबात के हवाले से शिकायत मौसूल हुई है। तेलंगाना के CS ने गंडीपेट की खूबसूरती और तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी A शांति कुमारी ने मंगल को अहदेदारों को हिदायत दी कि वो गंडीपेट झील के खूबसूरती और तरक्याती प्रोजेक्ट के पहले मरहले के तहत साइकिलिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक तैयार करें। चीफ सेक्रेटरी ने जिन्होंने यहां कामों की पेशरफ का जायजा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इलाके का मुआयना करे और जल्द अज जल्द काम शुरू करे। वो चाहती थी कि हुकाम झील के इर्द गिर्द ब्यूटिफिकेशन के कामों को शुरू करने के लिए जामे मनसूबे तैयार करें। इन्होंने कहा है कि इन कामों के एक हिस्से के तौर पर काबिल अमल मुकामात पर पार्क्स भी बनाए जाएँ। मरकज़ की बेहसी की वजह से तेलंगाना कर्ज लेने पर मजबूर है। पार्टी के कायदीन और मरकज़ी वज़ीरा के इल्ज़ामात के बरअक्स आदाद व शुमार और आदाद व शुमार साबित करते हैं कि ये मरकज़ की बेहसी है जो तेलंगाना को कर्ज़ों में धकेल रही है। पीर को पार्लियामेंट में मरकज़ की तरफ से पेश करदा आदाद व शुमार से पता चलता है कि मुल्क की सबसे कम उम्र और सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली रियासत को मरकज़ी हुकूमत की बर वक्त मदद से कम 1.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज से बचाया जा सकता था, जो कि 4.33 लाख करोड़ रुपये के कर्ज से हासिल किया गया था। रियासती हुकूमत इसके पब्लिक सेक्टर के इदारे और कॉरपोरेशन। विटामिन डी की कमी से मुंसलिक कमर दर्द। अगर आप कमर के दायमी दर्द से नबर आज़ाद जो मुतअद्दिद दवाओं के बावजूद दूर होने से इनकार कर देता है या किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो फ्रैक्चर का शिकार हो और हड्डियों के टूटने वाला हो तो इसके बाद के इम्कानात हैं कि वो विटामिन डी की शदीद कमी ऐसी तिब्बी हालतों का एक अहम सबब बन सकती है। मुतअद्दिद शोबों में जदीद अफराद क़ुव्वत की अक्सरियत घर के अंदर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारती है, कंप्यूटर के सामने लंबे वक्त तक झुकी रहती हैं जिससे वो कमर दर्द का शिकार हो जाते हैं। जदीद तर्ज ज़िंदगी की बदौलत बाहर वक्त गुजारना और कुदरती तौर पर पाए जाने वाली विटामिन डी के सामने आने और वर्जिश में नुमाया कमी आई है। दरहकीकत जब लोग अपनी 40 साल की दिहाई को अबूर करते हैं जिसम मुस्तकिल तौर पर पट्टों के बड़े पैमाने और हड्डियों की कसाफत खोने लगता है जिससे वो हड्डियों की चोटों का शिकार हो जाते हैं। हल्का असम्बली बहादुरपुर के रुकन असम्बली मौज़म खान ने 51 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स इस्तिफादा कुनंदगान में तकसीम किए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 51 चेक्स बहादुरपुरे के MLA मोहम्मद मौज़म खान ने आज दारुसलाम में बहादुरपुरा हल्के के इस्तिफादा कुनंदगान में 51,05,966 लाख रुपए के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर आसरा पेंशन, फूड सिक्योरिटी कार्ड्स भी गरीब ज़रूरतमंदों में जारी किए गए। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के शादी मुबारक चेकों का दारुसलाम में प्रोग्राम रखा गया था। आज जो चेक बांटे गए हैं 51 चेक्स थे और जिसकी रकम है 51,05,916 रुपीज़। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेहनत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद का नतीजा है। जितने भी शादी मुबारक या कल्याण लक्ष्मी के चेकों का फॉर्म गवर्नमेंट को डाले थे, हम हत्तल इम्कान कोशिश कर
वो सारे शादी मुबारक चेकां जल्द से जल्द सैंक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा देख सकते हैं आप कि आज 51 चेकां बांटे गए हैं। ना सिर्फ शादी मुबारक के हद तक हम महदूद हैं, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी आप देख सकते हैं बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में फूड सिक्योरिटी कार्ड के वास्ते हम नुमाइंदगी करें और जितने हो सके आवाम को फूड सिक्योरिटी कार्ड दिलाने की कोशिश करें। उसके बाद आसरा पेंशन होने दीजिए। आसरा पेंशन के लिए लोग जो अप्लाई करे थे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हमारी मेहनत का नतीजा देख सकते हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी तादाद में आसरा पेंशन भी बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सैंक्शन हुआ। उसके अलावा जितने दूसरे गवर्नमेंट के स्कीमात निकलते हैं वो सारे आवाम के दरमियान में लेकर आकर आवाम को सहूलत पहुँचाने की कोशिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा करते रहते हैं। और जितने डेवलपमेंट के काम से वो भी हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बने। हमारी मेहनत लगी हुई है, हमारी जिद्दोजहद लगी हुई है, हमारी कोशिश लगी हुई है कि हम जितना भी हो सके गवर्नमेंट से फ़ायदा ले सके और आवाम के दरमियान में पहुंचा सके। इंशाअल्लाह ताला और भी प्रोग्राम होंगे और आपके दरमियान में अलग अलग मौजू के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम के तहत आकर आपके सामने डिटेल्स रखूँगा। आप तमाम को सचिन तेंदुलकर ने हैदराबाद में हिंदुस्तान की सबसे महंगी सुपर कार को चलाकर देखा। मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जो ऑटोमोबाइल के शौकीन के तौर पर जाने जाते हैं और इनके पास कई आला दर्जे के और नायाब गाड़ियों का ज़ाती ज़ख़ीरा है, को हाल ही में हैदराबाद में पनफेरिना बसिस्टा को चेक करते हुए देखा गया, जो हिंदुस्तान की सबसे महंगी सुपर कार है। सचिन ने फार्मूला ई रेस के अपने दौरे के दौरान इसे हैदराबाद ई प्रेक्स के ट्रैक से लेआउट पर चलाया। हैदराबाद की मशहूर नुमाइश आज इख्तिताम पजीर होगी। हैदराबाद का मशहूर सालाना तिजारती मेला नुमाइश 4 शुम्बा 15 फरवरी को मुकम्मल होने वाला है। ऑल इंडिया सनती नुमाइश के 42वें एडिशन का इफ्तिताह 1 जनवरी को तेलंगाना के वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली ने टी श्रीनिवास यादव और विमला प्रशांत रेड्डी ने किया था और ये अब इख्तिताम को पहुंची। सतह समंदर में इजाफा संगीन मसला, न्यूयॉर्क और मुंबई जैसे शहरों को खतरा, अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंतबाह दिया है कि मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों को सतह समंदर इजाफे से संगीन असरात का सामना करना पड़ सकता है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगर सतह समंदर में इसी तरह इजाफा होता रहा तो मुंबई और न्यूयॉर्क समेत दुनिया के कई बड़े शहर समंदर में गर्क हो जाएंगे। दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीलियों के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने यह इंतबाह दिया है। इन्होंने कहा है कि मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों को सतह समंदर में इजाफे की वजह से संगीन असरात का सामना करना पड़ सकता है। इनका कहना है कि आलमी बरादरी को मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए संजीदा कोशिशें करनी होंगी। हरम क्रेन हादसा, नया फैसला जारी, बिन लादेन पर 20 मिलियन रियाल जुर्माना। सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा फौजदारी अपील कोर्ट ने हरम क्रेन केस का नया फैसला जारी किया है। अदालत ने बिन लादेन कंपनी को लापरवाही और सलामती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार देते हुए 20 मिलियन रियाल का जुर्माना किया है। अकाज अखबार के मुताबिक फौजदारी अपील कोर्ट ने 3 मुलजमान को 6 माह कैद, 30,000 रियाल जुर्माना, 4 मुलजमान को 4 माह कैद और 15,000 रियाल जुर्माने की सज़ा सुनाई है। फौजदारी अपील कोर्ट ने फैसले में हरम क्रेन केस में हलाक होने वालों की दियत की जिम्मेदारी कंपनी पर नहीं डाली।
कुलसुमपुरा में चेयर्स बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। चारशंबे की दोपहर कुलसुमपुरा में वाक़ चेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लग गई। इत्तला के मुताबिक पुराना पुल को जियागुड़े से जोड़ने वाली 100 फुट सड़क पर वाक़ फैक्ट्री में दोपहर तकरीबन 3 बजे आग लग गई। इत्तला मिलते ही लंगर हाउस और गाउलीगुड़ा फायर स्टेशनों से फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए। कुल 5 फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद हैं। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्री से गाढ़ा धुआं उठ रहा है, जिससे करीबी इलाकों में खौफ व हरास फैल गया है। पुलिस ने फायर टेंडर्स की नकल व हरकत की सहूलत के लिए सड़क को बंद कर दिया था। आतिशबाजी की वजह से करीब घरों में मुक़ीम खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस के साथ फायर डिपार्टमेंट के सीनियर अहलकार आग बुझाने के ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। काफ़ी एरिया को घेर लिया मैंने। दर्शन भाई अरे फायरिंग इनको मार रहा। अरे भाई और बड़ा हो यार। ये भी डालना था, ये टेढ़ा हो गया पूरा। हाँ? वो भी टूट जाते, वो भी पूरे तीनों भी टूट जाते। वहाँ पे देखिए आप एक बार पब्लिक को आप बताइए आप। घर के सामने टोटल पूरी आग लगी हुई है। घर के आजू बाजू पूरे घर हैं, घरों के सामने भी हमारे खाएगा में गरम भाप मार रही है। पूरा घर पूरा जमीन पूरा चलेगा। आग लग के भैया मैं पुराना पुल कार्बन डिवीजन से दुर्गानगर से बात कर रहा हूँ। आग लग के तकरीबन 1-1.5 घंटे के ऊपर हो गया। मैं वो घर का ओनर बात कर रहा हूँ। मेरे घर के आगे आंच लगी हुई है। तो आंच का कूलर का गोदाम है, सोफे का गोदाम है, लोहे का गोदाम है। इतनी देर से आंच लगी हुई है। 1.5 घंटे के ऊपर से फायरमैन टाइम पे एक गाड़ी को एक फायरमैन है। एक फायरमैन कितनी गाड़ियों को कितना बुझेगा उन्हें? कैसे गवर्नमेंट एक गाड़ी को एक फायरमैन आता। गवर्नमेंट पब्लिक से सर्विस चार्ज ले रही। हैदराबाद में अब रातें मामूल से ज़्यादा सर्द हो गई। हैदराबाद में रातें मामूल से ज़्यादा सर्द हैं, हालांकि दिन गर्म रहते हैं। चारशंबे को शहर में कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद के आदाद व शुमार से पता चलता है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में चारशंबे की सुबह 8:30 तक रामचंद्रपुरम और पटनचेरू में कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गई, जबकि चंदानगर, राजेंद्र नगर, सिकंदराबाद, हयात नगर, एलबी नगर, अलवाल, जुबली हिल्स और कारवान में दर्जे हरारत 15 डिग्री से नीचे गिर गई। अलहीना एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम अदबी इजलास व मुशायरे का जिम्ब्रिस हॉल विजयनगर कॉलोनी में इनेकाद अमल में आया। अलहीना एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम अदबी इजलास व मुशायरे का जिम्ब्रिस हॉल विजयनगर कॉलोनी में इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत जनाब
प्रोफेसर रहमत यूसुफजई साबिक़ा शोबे उर्दू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने की। जनाब नईम जावेद डायरेक्टर सदफ दमाम सऊदी अरब मेहमान एजाज़ी बाउनवान हुस्न तकल्लुम और फ़िक्र इक़बाल पर खुसूसी लेक्चर दिया। मेहमानान खुसूसी की हैसियत से प्रोफेसर एस.ए. शकूर, डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी, डॉक्टर जाफ़र जरी, जनाब मोहम्मद अशफाक उमर ने अदबी इजलास को मुखातिब किया। अदबी इजलास के फ़ौरी बाद मुशायरा मुनक़िद हुआ। मुशायरे की सदारत डॉक्टर रऊफ़ खैर ने की। सैयद एजाज़ शाहीन मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शिरकत और मुखातिब किया। डॉक्टर मोहसिन जलगानवी, डॉक्टर फ़ारूक शकील, डॉक्टर इफ्तिखार शकील, शाहिद अदीली, सरदार सलीम, ज़ईम ज़ुमरा, फ़रीद सहर, क़ाज़ी असद सनाई, सैफ निज़ामी ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कलाम पेश किया। जनाब इफ्तिखार आबिद ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली साजिद ने इज़हार तशक्कुर पेश किया, जबकि कन्वीनर FM सलीम सैयद अहमद जिलानी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। नज़दीकियाँ बढ़ाना सरासर फितूर है, नज़दीकियाँ बढ़ाना सरासर फितूर है। अब्रे बहार एक दिन आएगा ज़रूर, अब्रे बहार एक दिन आएगा ज़रूर, मगर चाह में खुद को मिटाना फुजूर है, मगर चाह में खुद को मिटाना फुजूर है। नाम का शेर वगैरह समाप्त करना। मर जाओ मिट जाओ मिल जाए मुझको ईमान, मर जाओ मिट जाओ मिल जाए मुझको ईमान, दिल को बना लो काबा ज़हन में हुजूर है। अब आइए अब एक ऐसे शायर से मिलते हैं जो शायर भी हैं, मशहूर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, और कहते हैं कि किताब महर मुरव्वत वरक़ खुशबू, किताब महर मुरव्वत वरक़ खुशबू, किताब कितना के जुमले बहुत बदलते हैं। जनाब महबूब खां अलकर साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आए वक्त आसिफ जाही ख़ानदान की जानशीन की जंग जारी। ना हुकूमत रही, ना कोई हुक्मरानी, ना तख़त रहा, ना कोई ताज, फिर भी जानशीन की जंग जारी है। गुज़िश्ता माह अपने वालिद नवाब मुकरम जहाँ बहादुर की वफ़ात के बाद नवे निज़ाम के तौर पर अज़मत जाह की ताजपोशी मुख्तलिफ ग्रोहों की जानिब से शाही लक़ब का दावा करने के साथ तनाज़े की वजह बन गई। पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो हरीफ ग्रुपों को आमने सामने आने का दावा करते हुए देखा कि वो हक़ीक़ी साहबजादगान औलाद हैं। मुतहर्रब ग्रुपों के मुंतशिर होने से पहले गर्मा गर्म अल्फाज का तबादला हुआ। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से बहुत पहले पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची, जब एक ख़ानदान के रुकन की तरफ से हरीफ ग्रुप की तरफ से खलल पड़ने के खौफ से सिक्योरिटी तलब की गई। पुलिस वाले ये बताते के बाद चले गए कि ये सिर्फ ख़ानदानी झगड़ा है और कोई परेशानी की बात नहीं। दीजिए नाजरीन, मरियम फ़ातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।